प्यारे दोस्तों, हम करोड़ों सालों से इस धरती पर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर इस धरती का जन्म कैसे हुआ? वैसे तो ये सब कुदरत के खेल होते हैं, लेकिन कुदरत भी हर काम के पीछे कोई न कोई सवाल जरूर छोड़ जाती है और इंसान निकल पड़ता है इस सवाल की खोज में। तो आज तक इंसान इस कायनात की फॉर्मेशन के बारे में कितना खोज पाया है और हमारी धरती का वजूद कैसे हुआ, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। आश्चर्य फैक्ट की वीडियोस में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। तो चलते हैं आज से तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर अगो यानी 13.8 अरब साल पहले, जब हमारी जमीन का वजूद समंदर में एक कतरे के मुतरादिफ था, यानी कि समंदर से एक कतरा निकालने के बराबर। हमारी जमीन और हमारे सरों पर ये चमकते दमकते तारे सियारे जो आज हमें नजर आते हैं, वो माजी में भी ऐसे ही थे या उनका कोई और वजूद था? हमारी जमीन और ये चांद तारे सितारे सियारे सब के सब एक दूसरे के साथ एक गोले की शक्ल में जुड़े हुए थे, यानी किसी चीज का भी वजूद नहीं था सिवाय इस गोले। इस गोले के अंदर अचानक एक धमाका हुआ और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम वक्त में ये गोला इधर उधर बिखर गया और इसे ही कहा जाता है द बिग बैंग थ्योरी। ये खौफनाक धमाका जिसने इस पूरे गोले को रेजा रेजा करके रख दिया था और इन जर्रात से मिलकर बनी फिर स्पेस और आगाज हुआ वक्त का। ये सब जर्रात करोड़ों सालों तक ऐसे ही फैलते रहे और फिर इस धमाके की वजह से बढ़ने वाला टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगा और इसी सब प्रोसेस के चलते चलते मैटर यानी मादा का फॉर्मेशन हुआ और अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में, जिसे आज हम एटम कहते हैं और जिन्हें आजकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ। दरअसल जब धमाका हुआ था तो इसमें 2 किस्म के पार्टिकल्स बने थे। में एक थे मैटर, मतलब वो जर्रात जिनसे हमारी कायनात बनी है, मैं और आप बने हैं, और दूसरी थी एंटी मैटर यानी मैटर के बिल्कुल अपोजिट, जैसे आग और पानी। यानी जब मैटर और एंटी मैटर का सामना होता तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते, लेकिन इसे हमारी खुशकिस्मती समझिए या कुदरत का करिश्मा कि मैटर की तादाद एंटी मैटर के जर्रात से थोड़े ज्यादा थी, इसीलिए सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला यानी हमारी अर्थ बाकी थी और इसके इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे खत्म कर सकता। और अब भी से एक बचने वाले गोले से बनने वाली थी कायनात। जब ये मैटर का गोला जब मुख्तलिफ इकसाम की एनर्जी और सब एटॉमिक पार्टिकल से भरा पड़ा था, इस गोले के ब्लास्ट होने के बाद जब सब कुछ ठंडा पड़ना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बनना शुरू हुआ। इन सब जर्रात को जोड़ने वाली थी एक फोर्स जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। शुरू में इस कायनात में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे और ये एटम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से जुड़ने लगे यानी कंप्रेस होने लगे। जिस जगह से दोस्तों ये हाइड्रोजन के जर्रात गुजरते, उस जगह का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक बढ़ जाता। तो इन हाइड्रोजन के एटम के जुड़ने के बाद दोस्तों शुरू हुई एक और कहानी जिसे न्यूक्लियर फिजन के नाम से जाना जाता है। इस न्यूक्लियर फिजन से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि इसकी वजह से हमारी कायनात का पहला तारा वजूद में आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती चली गई और आज तक करोड़ों तारे हमारी कायनात का हिस्सा हो गए। ये वही तारे हैं जो हमारी कायनात के शुरू में ऐसे ही बने थे। आहिस्ता आहिस्ता ये तारे नजर आने लगे और साथ साथ ये एक ग्रुप की शक्ल में भी रहने लगे। इन अनगिनत तारों का व्यू हमें अपनी आंखों से दिखने लगा और हम इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों करोड़ों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समंदरों की तह में छुपा था हमारा गैलेक्सी, द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी वो गैलेक्सी जिसमें मैं और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर इस धमाके की वजह से बनने वाला डस्ट अभी बाकी था जो कि खला यानी स्पेस में तैर रहा था। जो डस्ट मौजूद थी वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में नजदीक होने लगी और इसी सारे अमल के चलते बहुत सारे प्लैनेट यानी सियारे भी बनने लगे। सारे एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी की वजह से आपस में मिलने लगे और इन्हीं प्लैनेट के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा सियारा जिसकी सतह बिल्कुल सॉलिड थी और वो थी हमारी धरती। सॉलिड टुकड़े जुड़कर आपस में प्लैनेट तो बन गए, लेकिन जो बचे कुचे हाइड्रोजन के टुकड़े थे वो भी आपस में मिलने लगे और फिर जन्म हुआ सूरज का और हमारे सोलर सिस्टम का।
اور پھر اس سولر سسٹم کے گرد جنم ہو گیا وینس، مارس، مرکری اور ہماری زمین کا۔ ہماری یہ سیریز زمین کے آغاز سے زمین کے اختتام تک ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے پلانٹ سے جڑے وہ راز جو شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سورج کی مکمل تفصیلات کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ تو ملتے ہیں ایک اور اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔